अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हाज़िर हूँ एक नए टूल के साथ, तो चलें वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले सब भाइयों का बहुत-बहुत शुक्रिया कि वो मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे भी सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, नए आने वाले भाइयों से दरख्वास्त है कि वो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली जो मज़ीद ट्यूटोरियल्स हैं, जो भी टूल्स हैं जिनके बारे में बताता हूँ, तो वो आप तक पहुँच सकें। चलें वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज जिस टूल का ज़िक्र करेंगे उसका नाम है जी कैम टूल। ठीक है, उसका वर्जन 1.0 है। ये डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मैं दे दूँगा। ठीक है, लिंक दूँगा लेकिन उसको मैंने जस्ट क्या करना है, यहाँ एक स्पेस डाल दूँगा और यहाँ पे आपको एक स्पेस डाल दूँगा। आपने बस उस स्पेस को दोबारा रिमूव कर यानी कि वापस करना है, तो लिंक रेडी हो जाएगा। ठीक है, चलें इस लिंक पे क्लिक करेंगे। लिंक पे क्लिक करने के बाद इसको करेंगे ओके। तो ये तकरीबन 270 MB का सॉफ्टवेयर, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने कर लिया है। चलें इधर चलते हैं, अब इसको कर देते हैं बंद। ठीक है, ये कैम टूल मैंने जो डाउनलोड किया हुआ है, राइट क्लिक करते हैं और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने से पहले आप लोगों को याद हो, मैंने आपको हमेशा बताता हूँ कि एंटीवायरस को लाजमी डिसेबल करना है। ठीक है, ठीक है, आपके पास जो भी है बस रियल टाइम प्रोटेक्शन को फ़िलहाल आपने डिसेबल करना है। ठीक है, लाजमी ये याद रखिएगा। चलें जी, ये हो गया एक्सट्रैक्ट और ये आ गया है मेरे सामने। अब इसको चलाते हैं। ठीक है, ये इसकी है कैम टूल। ठीक है, इसकी इंस्टॉलेशन नहीं है, बस एक्सट्रैक्ट करके आप लोग चला लेंगे। इसको करते हैं यस, वेट करते हैं अब ये ऑन हो जाए। यार मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए ना एक फ्री टूल्स कोई और भी बताऊँ जो हमारे पीसी के लिए ना बहुत ज़रूरी होते हैं, हर बंदे के लिए वो लाइफ में ना वो ज़रूरी चीज़ है। चलें उसके बारे में ना एक वीडियो बनाता हूँ। नेक्स्ट वीडियो उसी के बारे में आएगी। फ्री टूल्स होंगे जो रोज़मर्रा के यूज़ में हम अपने पीसी के साथ यानी कि हमें ज़रूरत है उन टूल्स की लाजमी। ठीक है, चलें इधर चलते हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास ये जी हमारा इंटरफेस आ गया। मैं कहता हूँ कि आइकॉन्स को डिसेबल ही कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, ताकि आपको सिर्फ आपकी तवज्जो यही रहे। ठीक है, चलें क्वालकॉम का टैब है। क्वालकॉम के टैब में आप किसी भी सेट को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, FRP लॉक जो है उसका रिमूव कर सकते हैं और अरेज ऑल यानी पूरा अरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ जॉब्स हैं वो भी देख लें कि आप किसी मोबाइल को क्वालकॉम मोड में, ठीक है, यानी EDL मोड में लेके जाके उसकी रीड पार्टीशन करेंगे तो ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद आप किसी भी पार्टीशन को सिलेक्ट करेंगे तो अरेज भी कर सकते हैं। अगर आप इसको चेक करेंगे और रीड पार्टीशन करेंगे, पार्टीशन तो आएगी, साथ में सेट की जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हमारा जो सेकंड टैब है वो है इसका फ्लैशर। ठीक है, फ्लैशर यानी फ़ाइल यहाँ पे आप लोड कराएंगे। देखें रॉ फाइल है, यानी क्वालकॉम की रॉ फाइल आप यहाँ पे लोड करवाएंगे, पाथ देंगे, ओपन करेंगे, उसके साथ जैसे ही आ जाएगा तो ये उसकी सारी की सारी फाइल्स की एक लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। फ्लैश फ्रेमवेयर पे क्लिक करेंगे तो फ्लैश हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इधर क्या है, इधर है ये है सिंपल फ्लैश, यानी आप मुकम्मल फ्लैश कर सकते हैं, और ये है प्रोटेक्टेड। IME का जो फाइल्स हैं ना उनको प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद वही प्रोसीजर है। ठीक है, आपने फाइल लोड करानी है और फ्लैश करना है। ठीक है, ये दो तरीके से क्वालकॉम का फ्लैशर और क्वालकॉम का टूल दे दिया। ठीक है, अब आती है बारी सैमसंग की। अब सैमसंग की बारी में MTP के सेक्शन के अंदर MTP के सेक्शन के अंदर अगर आपका MTP सेक्शन ऑन है, यानी कि आपने ऑन किया है सेट को, सैमसंग को रीसेट मारने के बाद, तो आपके पास MTP मोड ऑन होता है। ठीक है, आप उसके ज़रिए YouTube को ऑन कर सकते हैं। ठीक है, एक ये हो गया। आप MTP के ज़रिए डाउनलोड मोड में लेके जा सकते हैं किसी सेट को, MTP की इन्फॉर्मेशन या सेट की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इनेबल ADB की कोशिश कर सकते हैं, जो आजकल हम जिससे टेस्ट मोड में सेट को लेके जाके ADB इनेबल की कोशिश कर सकते हैं। कैसे टेस्ट मोड में कैसे लेके जाएंगे, *#0 *
जब हम सैमसंग के किसी सेट को ऑन कर लेते हैं, नीचे इमरजेंसी लिखा होता है, उस पर क्लिक करते हैं, डायल पैड आ जाता है, हम *0 लिखते हैं, तो हमारा सेट जो है वो फैक्ट्री मोड में चला जाता है। ठीक है, वो सेलेक्ट करने के बाद आप ये इनेबल एडीबी को दबाएंगे तो ये कोशिश करेगा कि किसी तरीके से मैं फैक्ट्री मोड के ज़रिए इसकी एडीबी को या यूएसबी डिबगिंग को ऑन कर लूँ, और अक्सर सेट कर लेता है ये टूल जो है ना। ठीक है, लेटेस्ट भी कर लेता है। अच्छा, उसके बाद एक और ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट की ऑप्शन भी मिल जाती है। अगर एमटीपी मोड में सेट हो, आप फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलें, ये तो हो गया एक टैब। अब ये दूसरा एक टैब इन्होंने साथ में दिया हुआ है, इसमें क्या है, यह है एडीबी पोर्ट। ठीक है, क्या है, अगर आपकी एडीबी पोर्ट ऑन हो गई है, ये है ऑन होने की कहानी। ठीक है, अब ये एडीबी रेडियो एडीबी इन्फो मीन्स क्या, चले मैं अपना सेट लगाता हूँ। मेरे पास एक ही सेट है भाई, मैं असल में मैं अब से ना 2 या 3 सेट अपने पास रखूँगा ताकि आपको क्लियर कर दूँ हर चीज़ को ना। सैमसंग के भी सेट रखूँगा ताकि आपको क्लियर वीडियो बना के दिखाऊँ। अच्छा चलें, ये एक रैंडम सा सेट मेरा पास जो वीवो का सेट है, मैंने वो लगा लिया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, रेडियो एडीबी इन्फो। अब मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ कि मुझे बताया भाई मेरी एडीबी ऑन तो है। अब ये बताएगा मुझे कि मेरे मोबाइल के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है। जी, मेरा मोबाइल की टोटल इन्फॉर्मेशन आ गई, ये सारा का सारा टोटल ऑल टू डाटा, सारी की सारी चीज़ें, हर चीज़ बता देगा। कौन सा वर्जन है, कौन सा एंड्रॉयड पैच वर्जन है, ठीक है, सिक्योरिटी पैच लेवल बता देगा, साथ में बता देगा कि एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है, साथ में ये बता देगा कौन सा सीपीयू लगा हुआ, प्लेटफॉर्म कौन सा, ये हर चीज़ इसने बता दी। इसी तरह मैं इसको रिकवरी में भी लेके जा सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा अब ये डिसेबल एमआई अकाउंट है, ज़ाहिर बात है मेरा मोबाइल वीवो का है, एमआई अकाउंट नहीं करेगा वो। अगर मेरा कोई वीवो का एमआई का अकाउंट वही रिमूव करेगा अगर कोई रेडमी का सेट हो या एमआई का सेट हो या Xiaomi का सेट हो। ठीक है, उसके ज़रिए मैं कर सकता हूँ अगर उसका आईडी ऑन होगा। तो डिसेबल ओटीए अपडेट्स ओप्पो, ये खरीदा ओप्पो के लिए। ओप्पो की एडीबी को ऑन करने के बाद आप उसकी अपडेट्स को डिसेबल कर सकते हैं, वो नहीं आएंगी। इनेबल ओपो यानी कि एमडीबी उसका इनेबल ओप्पो से होगा, आप अपने सेट को इनेबल ओप्पो से आप अपने सेट का एफआरपी लॉक जो है वो इनेबल करवा सकेंगे। ठीक है, डिसेबल ओटीए रेडमी, ये मैं गलत बता गया, ये है डिसेबल यानी कि अपडेट को डिसेबल करने के लिए ओटीए अपडेट को, ये इनेबल करने के लिए। ठीक है, माजरत चाहूँगा। अच्छा, ये डिसेबल ओटीए रेडमी। ठीक है, रेडमी की जो अपना अपडेट्स आती हैं, ये रेडमी की जो ओटीए अपडेट आती है ना, उसको डिसेबल करने के लिए। अच्छा, रीबूट डाउनलोड यानी कि किसी भी डिवाइस को यानी कि डाउनलोड मोड में लेके जाने के लिए। ठीक है, वीवो इनेबल फ़ोन एक्सपेक्शन, एक एरर आता है वीवो के कई सेटों के अंदर फ़ोन एक्सपेक्शन का। ठीक है, उसको डिसेबल करने के लिए। अच्छा जी, डिसेबल ओटीए सैमसंग की अपडेट्स बंद हो जाएंगी जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, लेकिन आपका सेट एडीबी उसका ऑन होना चाहिए। ठीक है, यानी यूएसबी डिबगिंग ऑन होनी चाहिए। इसके अलावा इनेबल डायलॉग पोर्ट, कई सेटों में हमें ज़रूरत पड़ती है डायलॉग पोर्ट ओपन करने की, तो ये उसके लिए ऑप्शन आ गई। रिमूव एफआरपी, अगर आपके सेट की एडीबी ऑन हो गई है यानी उसका यूएसबी डिबगिंग मोड जो है वो ऑन हो गया, आप ये सर्विस यूज़ कर सकते हैं। अगर सेट आपका क्वालकॉम सीपीयू में है तो आप उसको ईडीएल मोड में यानी क्वालकॉम मोड में लेके जा सकते हैं। रीबूट टू फास्ट बोर्ड नाम से ही वाकिफ हो गया कि हाँ जी, सेट को फास्ट बोर्ड में लेके जा सकते हैं। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। चलें, अब इसका है फ्लैश टैब का टैब। यहाँ आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, ओडिन फ्लैश टूल है। ठीक है, ये सिंपल वर्जन है, ये एडवांस वर्जन है। अब सिंपल और एडवांस में मैं फ़र्क बता दूँ। सिंपल ये है कि आप BL लगा सकते हैं, फाइल AP लगा सकते हैं, ये सारी लोड कराएंगे आप आ जाएगी। एडवांस में क्या होता है, यहाँ से भी फाइलें ही लोड होंगी। फाइलें लोड होने के बाद आप कोई फाइल है, मिसाल के तौर पे BL, आप कहते हो कि AP फाइल है, आपने लोड कराई है, आप कहते हो AP फाइल में मैं बूट की फ़ाइल को राइट ना करूँ, तो जिस तरह इस पर क्लिक करेंगे ना, ठीक है, लोड कराने के बाद AP को, तो वहाँ AP की पार्टीशंस यानी AP के अंदर जो फाइल्स हैं वो शो हो जाएंगी, उनमें चेक बॉक्सेस होंगे, आप अपनी मर्ज़ी की फ़ाइल को फ्लैश कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा, MD5 चेकसम जो है उसको स्किप करने के लिए ऑटो रिबूट हो जाएगा। साथ में कंपेयर फ्लैश फाइल बिफोर फ्लैश, यानी वो देखेगा कि हाँ जी, फाइल मैच होती भी है जो मैं फ्लैश करने लगा हूँ यानी। ठीक है,
उसके बाद आप फ्लैश का बटन दबा देंगे, फ्लैश हो जाएगा। चलें, ये हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं मीडियाटेक की तरफ। अब मीडियाटेक में ये हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट DA उन्होंने दिया हुआ है वो यूज़ होगा। स्कैटर फाइल लोड होगी, ऑथ फाइल लोड होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे ये सारी ऑप्शंस आप उस टाइम यूज़ कर सकेंगे जब आप यहाँ पे इसकी स्कैटर फाइल लगा देंगे, ठीक है। फर्मवेयर अपग्रेड करने के लिए अगर आप अपग्रेड कर रहे हैं तो इसलिए, अगर सिर्फ डाउनलोड करना है यानी कि न्यू फाइल चढ़ा रहे हैं उसके लिए, और फॉर्मेट डाउनलोड पे अगर क्लिक करेंगे तो साथ में इससे क्या होगा कि आपकी पूरी होल फ्लैश है ना उसको फॉर्मेट कर देगा, ठीक है। ये ऑप्शन आप उस टाइम यूज़ करेंगे जब यहाँ पे फाइल स्कैटर लोड होगी, अरेज FRP कर सकेंगे, फॉर्मेट डाटा कर सकेंगे। Xiaomi की या Redmi की फाइल लोड होगी तो आप उसका रीसेट MI अकाउंट रिमूव कर सकेंगे। सैमसंग की फाइल लगी होगी तो आप उसका FRP रीसेट कर सकेंगे। और अगर आप लोगों के नॉर्मल फ्लैश फाइल लगी या कोई भी फ्लैश फाइल लगी उसको फ्लैश करने के लिए फ्लैश, ठीक है। चले पार्टीशंस में आ जाते हैं। पार्टीशंस में क्या होगा, रीड GTP यानी कि इसका पार्टीशन टेबल जैसे ही रीड करेंगे, ठीक है, टोटल पार्टीशन रीड टेबल रीड आ जाएगा। जैसे ही आएगा तो हम क्या कर सकेंगे, रीड कर सकेंगे किसी भी पार्टीशन को, राइट कर सकेंगे किसी भी पार्टीशन को, और फॉर्मेट भी कर सकेंगे, ठीक है। अगर प्रीलोडर हम कस्टम से भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर समटाइम्स हम लोड कराने की कोशिश करेंगे तो समटाइम्स कुछ सेट बूट नहीं करते, तो हम अलग से कस्टम लोडर दे के सेट को बूट करा सकते हैं, ठीक है। चलें, BROM अनलॉक ओप्पो के सेटों के लिए है कि आपका डाटा बच जाएगा अगर आप की फॉर्मेट ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर सेफ फॉर्मेट, अगर आपका मोबाइल सेफ फॉर्मेट के थ्रू फॉर्मेट कर दिया जाएगा, फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा इसमें, लेकिन डाटा नहीं बचेगा, इसमें डाटा बच जाएगा। अच्छा, ये Huawei के MTK सेटों के लिए है कि Huawei का ID रिमूव कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं और रीस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इधर आ जाएंगे। अब हम किसी मोबाइल MTK के मोबाइल की, ठीक है, बैकअप NV डाटा बैकअप ले सकते हैं, उसको रीस्टोर कर सकते हैं, उसको अरेज भी कर सकते हैं। रीड ARP-MB पार्टीशन का बैकअप ले सकते हैं, राइट कर सकते हैं, अरेज भी कर सकते हैं, ठीक है। बाईपास ऑथ टूल हम ये यूज़ कर सकते हैं, किसी भी सेट को BROM मोड में लेके जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट डाटा कर सकते हैं, अरेज FRP कर सकते हैं, रीसेट MI क्लाउड अकाउंट को रीसेट कर सकते हैं। अरेज FRP सैमसंग की FRP की एक अरेज FRP है, ये ऑल MTK के लिए है और ये सैमसंग के लिए खसूसी बनाया हुआ है। उसके बाद ये अरेज FRP सैमसंग OEM एक और ऑप्शन, ये दो ऑप्शंस दिए हुए। अरेज सैमसंग लॉस्ट मोड में आता है, सैमसंग उसको अरेज करने के लिए अगर आपके ये ऑप्शंस आप उस टाइम यूज़ करेंगे जब आपका जो मोबाइल है वो मीडियाटेक चिप में होगा, ठीक है। अच्छा, किसी सेट को भी बूट लोडर उसका अनलॉक करना हो तो आप इसको यूज़ करेंगे। रीलॉक करना हो, ऑलरेडी लॉक हो तो आप ये यूज़ करेंगे। इन्फो लेनी हो अपने किसी सेट की तो आप इसके ज़रिए ले सकेंगे, ठीक है। सर्वर के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं, ये तो है इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये है सर्वर ऑथ के ज़रिए क्या क्या कर सकते हैं। ये असूस के कुछ मोबाइल्स हैं, ठीक है, कुछ मॉडल्स हैं, ठीक है, आप उनके साथ ये सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में बाद में बताता हूँ, पहले आप मॉडल्स देख लें। Huawei, उसमें Huawei की पूरी सीरीज़ ये देख लें, ठीक है, इनके साथ ये सारा कुछ हो सकता है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं इधर इन्फिनिक्स आ गया। अब यहाँ देख लेना और भी मॉडल्स हैं, मेजू हो गया, नोकिया, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग। अब सैमसंग देख लेते हैं। अब ये सैमसंग के भी सेट सारे के सारे ये मीडियाटेक CPU में, ठीक है, आप इनके साथ ये सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। वीवो के कुछ मोबाइल्स आ गए, ये देखें। उसके अलावा आखिर में है हमारा Xiaomi के सेट, ये देखिए, Redmi के सेट, सारे के सारे आ गए। अब अनलॉक बूट लोडर कर सकते हैं, रीलॉक कर सकते हैं, फॉर्मेट डाटा कर सकते हैं, अरेज FRP कर सकते हैं, रीसेट MI क्लाउड कर सकते हैं, अरेज FRP सैमसंग कर सकते हैं। ये ऑनलाइन हो गया, ठीक है, ये था। अच्छा, और BROM के अंदर सेट अगर हम BROM के अंदर ले जाते हैं तो फॉर्मेट डाटा करेंगे, अरेज FRP करेंगे, रीसेट MI क्लाउड करेंगे, रीसेट FRP सैमसंग करेंगे। यानी मुख्तलिफ ऑप्शंस हमें दी हैं उन्होंने, ठीक है। चले, लास्ट में है मेटा, ठीक है। अब बूट मेटा आम रूटीन में हम मेटा मूड सेट को लेके जाके फैक्ट्री रीसेट करते हैं, ठीक है, कुछ सेट। अच्छा, अब इधर दिए हुए हैं दो तरीके, मेटा बोर्ड नहीं है, न्यू सेट आजकल के जो आ रहे हैं उनको बूट कराने के लिए, और ये न्यू फैक्ट्री रीसेट करने के लिए ये यू ऑप्शन यूज़ होगी। और ये फैक्ट्री रीसेट मोड जो है ये अपना ओल्ड के लिए है, ठीक है। आ जाते हैं इधर, आखिरी जो हमारे पास बाकी बच गया है वो है फास्ट बूट की। अगर आपका मोबाइल जो है वो फास्ट बूट मोड में हो तो आप क्या कर सकते हैं,
इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं साइड लोड मोड में, ठीक है। ये फास्ट बूट का है, लेकिन ये जो है ये साइड लोड का है। अब साइड लोड क्या है, एमआई के सेटों के अंदर, एमआई रेडमी इन सेटों के अंदर ये साइड लोड मोड होता है। आप जब रिकवरी मोड में जाते हैं तो एक एमआई असिस्टेंट के नाम से ऑप्शन होती है, इसको क्लिक करेंगे तो आप साइड लोड मोड में चले जाएंगे। उसमें इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। अब और क्या क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये मॉडल्स हैं। आप इनका गूगल अकाउंट FRP रिमूव कर सकते हैं, एमआई अकाउंट बाईपास कर सकते हैं और बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल में ऑप्शन डिसेबल है। अब कौन कौन से मॉडल्स का क्या क्या कर सकते हैं, ये देखें। ये इसका आप MI 10 Pro का आप गूगल अकाउंट भी और MI भी, अब ये देखें ऑप्शन डिसेबल होंगी आपके सामने। जो ऑप्शन इनेबल होगी, कुछ ऑप्शन इनेबल होगी, कुछ डिसेबल होंगी। यानी कुछ सेटों के लिए गूगल अकाउंट है, कुछ लोगों के कुछ सेटों के लिए, मोबाइल्स के लिए गूगल अकाउंट नहीं है, ठीक है। चलें, ये हो गया। अब फास्ट बूट मोड में हम क्या कर सकते हैं, फास्ट बूट मोड में हम फास्ट बूट का फ्लैशर यूज़ कर सकते हैं। इधर से हमने फास्ट बूट के ज़रिए फाइल लोड कराई, और अगर ओल्ड मॉडल है तो ओल्ड पे क्लिक कर देंगे, न्यू मॉडल है तो कुछ इस पे क्लिक नहीं करेंगे। अच्छा, और आखिर में इसको बता देंगे स्लॉट 1 रखनी, ए है, बूट फ्रॉम स्लॉट ए से करना है या बी से, ठीक है। और क्या करना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, फास्ट बूट में सेट को लेके जाना है, ठीक है। और डिवाइस में डुअल स्लॉट, ठीक है। अगर डबल एम है तो इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और डुअल स्लॉट का मतलब है कि ये बूट फ्रॉम ए और बी 2 स्लॉट्स आती हैं। कई सेटों, आजकल के जो नए सेट हैं उनके अंदर ये डबल स्लॉट आती है, ठीक है। ऑटो रिबूट हो जाए और डिसेबल AVB MTK, नहीं पता कभी क्या लिखा हो। अच्छा, इन्फॉर्मेशन लेके और फ्लैश करना हो तो फ्लैश कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी। अच्छा, अब रीस्टार्ट डाटा मेरे भी शायद स्टॉप करने के लिए स्टॉप हो गया, क्लियर डाटा यानी कि इसको साफ करने के लिए डिवाइस मैनेजर, आप अपना इसको डिवाइस मैनेजर को ऑन करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा रीस्टार्ट डाटा मीन्स कर इसको बंद करके दोबारा चलाने के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये टूल मैंने ना आजकल 2-3 वीडियोस देखी थी, उनमें ये टूल बंदा यूज़ कर रहा था सैमसंग के लेटेस्ट सेट को, उसका FRP रिमूव कर रहा था, ठीक है। MTK के सेट भी थे और मैंने खुद देखा, तो मैंने कहा चलो इस पर वीडियो बना दी जाए और आप लोगों को बता दिया जाए। ये टूल भी 100% फ्री है, ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, इस तरह की मोबाइल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है। मुझे सपोर्ट करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।